सीएम रेवंत रेड्डी ने सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके तहत एमसीआर ने रविवार को एचआरडीआईटी का दौरा किया और संकाय के साथ बातचीत की। उन्होंने इस संगठन की गतिविधियों के बारे में बात की, कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। बाद में उन्होंने सौर ऊर्जा वाहन से संस्था के विभिन्न ब्लॉकों का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। सीएम के साथ मंत्री सीतक्का भी शामिल हुए। यशोदा अस्पताल में केसीआर से मिलने पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी वहां से सीधे एमएचआरडी भवन गए। डीजी शशांक गोयल ने उनका स्वागत किया। शशांक गोयल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम को कंपनी की गतिविधियों के बारे में बताया। बाद में उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। मंत्री सीतक्का के साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि अगले 100 दिनों में 6 गारंटी लागू कर दी जाएंगी। कहा, भट्टी विक्रमार्क ने खम्मम में आयोजित बैठक में भाग लिया। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, मंत्री पोंगुलेटी और तुमाला नागेश्वर राव संयुक्त खम्मम जिले के दौरे पर हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार जिले में आए तीनों का स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भट्टी ने जिले की 9 सीटें जीतने के लिए खम्मम जिले के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस वादा करेगी तो उसे पूरा करेगी। भट्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों की सरकार है। पोंगुलेटी ने कहा कि खम्मम जिले में लोगों का फैसला इतिहास में दर्ज हो गया है और कांग्रेस पार्टी जिले में 6 गारंटी योजनाएं लागू करेगी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि झारखंड राज्य से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर और व्यावसायिक परिसरों पर की गई आईटी तलाशी में अधिकारियों ने 290 करोड़ रुपए की अवैध आय जब्त की है। हैदराबाद में आयोजित एक बैठक में किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि देश के आईटी हमलों में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध आय उजागर हुई है और यह प्रतिष्ठा कांग्रेस पार्टी की है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार के बीच एक अविभाज्य संबंध है। मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना डॉक्टर BR अम्बेडकर सचिवालय का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने सचिवालय में R&B और सिनेमाटोग्राफी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सचिवालय की 5वीं मंजिल पर मंत्री के कक्ष में वैदिक विद्वानों ने वेद पूजा की। उन्होंने कहा कि वह सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों से बंधे रहेंगे। वहीं मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वह राज्य में अपने विभागों को मान्यता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। पता चला है कि विधान परिषद जो एक हेरिटेज बिल्डिंग है उसे पुनर्गठित किया जाएगा और उस पे विधान परिषद की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को 1 महीने के अंदर राज्य की सभी सड़कों के बड़ी पैमाने पर मरम्मत करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि वे अगले 100 दिनों में अपनी सरकार द्वारा घोषित 6 वादों को पूरी तरह से लागू करेंगे। टीपीसीसी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ITED हमले सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के शासनकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अडानी की घटनाएं इसका सबूत है। महेश गौड़ का कहना है कि पीसीसी प्रमुख की दौड़ में निर्णय अंतिम है, लेकिन यह पार्टी का निर्णय है। सीएम रेवंत रेड्डी संसदीय चुनाव तक पीसीसी अध्यक्ष रहे। कार्तिक मास समारोह के तहत श्री पार्वती परमेश्वर का विवाह सोमवार SR नगर के श्री विनायक स्वामी मंदिर में भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। इस विवाह महोत्सव में पूर्व मंत्री और सनत नगर विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव शामिल हुए। मंदिर के ईओ नरेंद्र रेड्डी के नेतृत्व में विद्वानों ने पूर्णिमा से उनका स्वागत किया। पूजा के बाद नेताओं को सम्मानित किया गया और तीर्थ प्रसाद दिया गया। अध्यक्ष श्रीनिवास राव, सिंगरानी शिवा कल्याण, कोंथथी किशोर, श्रीनिवास यादव, विनोद कुमार, विठल नारायण, BRS डिवीजन अध्यक्ष हनुमंतराव, महासचिव संतोष, नेता अशोक यादव, प्रवीण रेड्डी, कर्णकर रेड्डी, गुलाब सिंह, उत्तम कुमार सिंह और अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया।
तलसानी ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 6 गारंटी योजनाओं में से 2 लागू हो चुकी है। इसके एक भाग के रूप में मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और विधायक दानम नागेंद्र ने खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र बंजारा हिल्स डिवीजन में आरटीसी बसों में महिलाओं के साथ यात्रा की। आरोग्यश्री की अधिकतम सीमा को 10 लाख तक बढ़ाने और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना शुरू की है। मेयर ने बस में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए 0 चार्ज टिकट लिया। बाद में दानम नागेंद्र और मेयर विजय लक्ष्मी ने महिला के साथ मुफ्त बस में यात्रा की। मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा लेकर खुश है। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि सरकार ने मौजूदा 5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का फैसला लिया है। पटानचेरू डिवीजन में राजीव आरोग्यश्री के लिए मुफ्त योजना और महिलाओं के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि सभी लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई 6 गारंटी का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। तेलंगाना अधिकारी उद्योग और उद्योग श्रमिकों संघों की संयुक्त संघर्ष समिति ने मांग की है कि TNGO सचिवालय कर्मचारियों की आवास समितियों के कार्य समूहों को समाप्त किया जाना चाहिए और एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करके एक नया कार्य समूह नियुक्त किया जाना चाहिए। समिति के अध्यक्ष तिरुवंगरम प्रभाकर ने आरोप लगाया कि समितियों में बाहरी लोगों को मौका देकर सैकड़ों करोड़ रुपए निकाले गए। उस समय उन्होंने इस भ्रष्टाचार की शिकायत ACB और CBI अधिकारियों से की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मुख्यमंत्री रेवंत ने सरकार से उनकी आवास समस्या को हल करने की अपील की, जिससे दशकों से उपेक्षित किया गया। हैदराबाद अंबरपेट महाकाली देवस्थानम समिति ध्वजा स्तंभम स्थापित करेगी। पूर्व नगर सेवक पुल्ला नारायण स्वामी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए अंबरपेट सेवा समिति मंदिर को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। पूर्व नगर सेवक पुल्ला नारायण स्वामी ने कहा कि माता के लिए ध्वज स्तंभ का निर्माण करना बहुत अच्छा है और मैं इस तरह के कार्यक्रम में मदद करने के लिए बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं। उन्होंने प्रार्थना की कि देवी की कृपा सदैव भक्तों और लोगों पर बनी रहे। चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए वादों को लागू करने के लिए योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के संदर्भ में मल्काजगिरी के विधायक मर्री राजशेखर रेड्डी ने मल्काजगिरी जिला सरकारी अस्पताल में राजीव आरोग्यश्री योजना का उद्घाटन किया। स्थानीय भाजपा BRS कार्यक्रम में पार्षदों, आशा कार्यकर्ताओं और अस्पताल कर्मचारियों ने भाग लिया। आरोग्यश्री योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने पर जताई गई खुशी। मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा कि इस योजना से कई गरीब लोगों को फायदा होगा। उन्होंने सरकार से लोगों को मुफ्त निदान सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सोचने को कहा। मर्री राजशेखर रेड्डी ने आश्वासन दिया कि मल्काजगिरी जिला सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बंजारा हिल्स ने बद्री विशाल पन्नालाल ट्रस्ट के तत्वाधान में गरीब मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया। बद्री विशाल पन्नालाल ट्रस्ट के अध्यक्ष शरद पट्टी ने डिग्री, MBA, MBBS और अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 600 छात्रों को 60 लाख की छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए। शरद पिट्टी ने कहा कि हम अपने पिता बद्री विशाल की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कई सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की स्थापना, कंठी सर्जरी, डायलिसिस केंद्र, वृद्धाश्रमों में बुनियादी सुविधाएं, विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता। उन्होंने बताया कि वे 80% से अधिक अंक लाने वाले गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य कार्यक्रमों के लिए अपने ट्रस्ट की ओर से हर साल 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कोरोना के समय में हजारों कर्मियों को वैक्सीन की खुराक दी गई है और उन्हें जरूरी सामान दिया गया है। Where 600 students are being provided scholarship and we are giving about 60 lakh rupees to these 600 students. This is every year we do, and apart from this, Badri Vishal Pannalal Pitti Trust is engaged in various social service activities
like orphanages and old age homes, government schools. Here we provide basic infrastructure like bed, we provide items which will improve their standard of living there. As a rule, we don't provide clothing and food grain. Everybody has a lot of that, but we provide things which will improve their standard of living, like water heaters, furniture, lights, fittings, water dispensers, water purifiers, water heaters, and we also provide solar panels so that they save about 5,000 rupees every year in their electricity bills. Apart from that, government schools also we have served, and we organize medical camps, about 18 of them in a year, where राज्यसभा सदस्य और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने बीआरएस सरकार पर सभी वर्गों के विरोध को छुपाने का आरोप लगाया। बेरोजगारों, बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने वाले रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद पर खुशी व्यक्त की। आर कृष्णैया ने हैदराबाद में सुझाव दिया कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार बीसी जाति जनगणना की जानी चाहिए। टास्क फोर्स पुलिस ने फिल्मनगर इलाके में हैश ऑयल और चरस बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। 7 सदस्यीय गिरोह को पश्चिम मंडल टास्क फोर्स के जवानों ने गिरफ्तार कर फिल्मनगर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 310 ml हैश ऑयल, 70 ग्राम चरस, एक गाड़ी और 8 काफल बरामद किए हैं। पुलिस ने पाया कि आसानी से पैसा कमाने के लिए अवैध ड्रग्स को अराकू से कम कीमत पर लाकर शहर में बेचा जा रहा था। पुलिस ने खुलासा किया कि जब्त संपत्ति की कीमत करीब 2.28 लाख रुपए है।